हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है मेरे दोस्तों। जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज शुरू की जिसमें हमने पहला चैप्टर निपटा चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एक लाइन से निपटाते हुए चलेंगे। सबसे पहली टाइप की रिएक्शन है हमारी, किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। याद कर लो, जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं सॉल्ट तो बनेगा बनेगा, साथ में जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। जैसे सबसे बढ़िया एसिड है H2SO4। जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये मैग्नीशियम इस सल्फेट के साथ जाके चिपक जाएगा और साथ में गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह तुम HCl ले सकते हो, तुम कोई भी एसिड ले लो और उसको जब मेटल में डालोगे तो क्या बन जाएगा? मेटल के साथ वो सॉल्ट बना लेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। दूसरी रिएक्शन है हमारी, जब हम किसी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल के मतलब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट का मतलब ये नॉर्मल CO3 और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब एक हाइड्रोजन है साथ में लगा हो। तो जब भी हम किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, वो तो तुम बना लोगे सॉल्ट, है ना। सॉल्ट के साथ जो साथ में बनता है ये इंपॉर्टेंट है, क्या? वाटर और CO2। एसिड जब भी किसी कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ेगा तो साथ में सॉल्ट के साथ क्या देगा तुम्हें? CO2 और वाटर वेपर। आगे आ जाओ। आगे है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे पास निकली है, जो इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दिया है किसमें से मेरे दोस्त? लाइम वाटर से। अभी पहले चैप्टर में हमने बनाया था लाइम वाटर, CaOH होल्ड वाइज स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। लाइम वाटर में जब इस CO2 को पास करा दोगे तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस लाइम वाटर को कैसा कर देती है? मिल्की। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइम वाटर जो होता है वो CO2 पास कराने पर कैसा हो जाता है? मिल्की। क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि पानी नॉर्मल कलरलेस था, उसमें व्हाइट कलर का कुछ मिलेगा तो वो पानी कैसा हो जाएगा? मिल्की नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए लाइम वाटर जो होता है वो CO2 पास कराने पर मिल्की हो जाता है। अगली रिएक्शन है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, हम यहां पर नहीं रुके, हमने इस कैल्शियम कार्बोनेट में भी CO2 पास करा दिया। तो जब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था हमने इसमें और फर्दर CO2 पास करा दिया तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। तो हमको समझ में आया कि लाइम वाटर में जब हम CO2 डालते हैं तब व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट में फर्दर एक्सेस CO2 डाल देते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है मेरे लाल, आगे आ जाओ। आगे हम देखेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोरीन गैस निकलती है और बेस मतलब एल्कली बनता है। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस कैसे होता है? हम लोग लेते हैं NaCl। NaCl क्या है यहाँ पर? ब्राइन। NaCl का एक्व सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें से वाटर पास कराते हैं। जब पास कराते हैं वाटर तो बनता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में निकलती है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब हमने बनाना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम याद कर लो, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है ही, तुमने उसमें से कुछ नहीं किया, Cl2 सिर्फ क्लोरीन गैस पास करा दिया। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास कराओगे क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। हमको यहाँ पे ध्यान देना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पे, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने बना लिया ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर याद करो, बोलो साथ में, कैसे बनाओगे ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को पास करा करके ब्लीचिंग पाउडर बन गया। आगे हमने बनाया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाएंगे? यही एक इकलौती पूरी की केमिस्ट्री, 10th की पूरी केमिस्ट्री में यही एक रिएक्शन है जहां पर 4 रिएक्टेंट एक साथ लिए हैं। कहीं पर भी दिख जाए 4 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तुम समझ जाना वो बेकिंग पाउडर ही बनाने की बात कर रहा है, बेकिंग सोडा। तो 4 रिएक्टेंट में सबसे पहला है NaCl, वाटर, CO2 और अमोनिया गैस। ये चारों चीजें जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा। यहाँ पर हमारे काम का कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है मेरे भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ऐसे बन गया। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है हमने इसको हीट कर दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट जो था हमने इसको क्या कर दिया?
हीट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो याद कर लो, कभी भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है उसको हीट करोगे तो CO2 वाटर देगा, साथ में एक सॉल्ट बन जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या बन गया, सॉल्ट, और साथ में क्या निकल गया, H2O और CO2। दोस्तों चैप्टर्स को पढ़ तो रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, साथ में उन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट है उसको भी साथ में पढ़ते चलो, क्योंकि अब हार्ड वर्क तो तुमने कर लिया, अब तुम्हें काम करना है स्मार्ट वर्क। अब तुम्हें स्मार्ट स्ट्रेटेजीज लगानी है, कैसे तुम चीजों को जल्दी आसानी से रिटेन कर सकते हो। उसका सबसे बढ़िया तरीका है केमिस्ट्री के सारे केमिकल रिएक्शंस, बायो के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो अभी हम देखेंगे, आगे आ जाओ। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब होता है बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन आता है व्हाट इज बेकिंग सोडा, व्हाट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा तो तुमने बना लिया, अब बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगे। ये जो बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा में तुमने क्या बना दिया, एक एसिड डाल दिया, नॉर्मल माइल्ड एसिड। जैसे कि तुम्हारे पास सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड है ना, टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत वीक एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है। तो जब इस माइल्ड एसिड को डालोगे तो एसिड क्या देते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H+। ये H+ जो होता है ये इस सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर लेता है और CO2 वाटर और सोडियम सॉल्ट, इसी CO2 से तुम्हारी जो ब्रेड्स होती हैं वो फ्लफी बनती है, केक जो होता है वो फ्लफी बनता है, ठीक है। तो मम्मी लोग क्या डालते हैं उसमें, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में माइल्ड एसिड मिला होता है पहले से, तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर और वो खाने में जाकर के CO2 गैस देता है। आगे हमारे पास है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, इससे ये तो सबसे आसान रिएक्शन, क्या एकदम बंडल, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। जैसे ही तुम 10 वाटर मॉलिक्यूल डालोगे वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल किसमें चले जाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम पूछें, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब उसके क्रिस्टल में, उसकी लैटिस में कितना वाटर है, उस एक मॉलिक्यूल के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टलाइजेशन में चले जाते हैं और बन जाता है सोडियम, क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। आगे हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP, उसमें होता है हाफ H2O। जब हाफ H2O के साथ मतलब 1 करेक्ट 1/2 मतलब लगभग आधे के साथ 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है, तो जब ऐसे रिएक्शन होती है तो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। अब बताओ इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2, मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े, इसको हम बोलते हैं क्या, जिप्सम। जिप्सम कैसा होता है, हार्ड। कैसा हो जाता है, हार्ड। इसीलिए जब घर में पुट्टी वगैरह होती है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पुट्टी, तो जब घर में पुट्टी होती तो जो पुट्टी करते हैं लोग, वो क्या पाउडर लाते हैं, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको पानी में डालते हैं, पेस्ट बन जाता है और दीवारों पे लगा देते हैं। दीवारों पे लगने के बाद वो सूख करके क्या बन जाता है, जिप्सम हार्ड हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, बस इतना ही है हमारे पास इस चैप्टर में, बस इतनी, बस इसमें तुमने देखा 5 से 8 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो बच्चों इसी तरह बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की रिएक्शंस हमारे पास जल्दी आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।